चलो अब ध्यान देंगे, चैप्टर चालू हो गया। दिख रहा है साफ? हाँ, उस पर अगर ना दिखे तो हाथ क्लिक कर देना। आज नया चैप्टर है भोजन। कौन सा चैप्टर है? हम सभी लोग जो है डेली भोजन को खाते हैं। तो हम लोग कई तरह के भोजन को खाते हैं डेली, ठीक है। कुछ लोग हरी सब्जियों को खाते हैं, कुछ लोग मांस को खाते हैं। तो कौन सी सब्जी को खाने से हमें फायदा क्या मिलता है, ठीक है, और हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमें या फिर हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों खाना खाते हैं। समझ में आ गया? तो जानवर क्यों खाना खाते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं, हमारे पास जो किताबें हैं वो खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो हमारा आज का नया चैप्टर क्या है? भोजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? फूड बोलेंगे। तो क्या कह रहा है? सभी सजीव, सजीव पता है ना, कल ही पढ़ाया था कि सजीव क्या होता है? जिसके अंदर जान होती है, जिसको खाना पानी और वायु की आवश्यकता होती है, जिसमें वृद्धि होती है, वो क्या होता है? सजीव। तो सभी सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी हम क्या है? सजीव है। अगर हम जिंदा हैं यानी कि हम भोजन खाते हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। आगे क्या कह रहा है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि हम जब भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, जिससे हम कई सारे कामों को कर पाते हैं। तो ये पता चला कि जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन। क्योंकि भोजन हमारे शरीर में क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। तो भोजन खाने से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा जब हमारे शरीर में आती है तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यानी कि ऊर्जा आने से हम कई सारे कामों को कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना। जब आपके शरीर में ऊर्जा होगा तभी तो आप खेल पाओगे, ठीक है, तभी तो आप दौड़ सकते हो, तभी तो आप चल सकते हो। तो जब आपके शरीर में ऊर्जा होगा तो आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो। अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, आपने सुबह खाना नहीं खाया और दोपहर में खेलने चले गए, तो खेलने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि शरीर में क्या नहीं होती? ऊर्जा। तो जैसे शरीर में ऊर्जा आता है तो ये सब काम चीजें करने में अच्छा लगने लगता है। तो इससे पता चला कि खाना खाने से शरीर में क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, जिससे हम कई सारे गतिविधियों को कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब देखेंगे भोजन के स्रोत, यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हम जो भोजन खाते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा आती है, तो ये भोजन आते कहाँ से? तो भोजन के दो स्रोत है, पौधे और जानवर। हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो पौधों से भी प्राप्त होता है और जानवरों से प्राप्त होता है। अब पौधों से क्या क्या भोजन प्राप्त होते हैं? तो पौधों से फल और सब्जियां, दो चीजें पौधों से प्राप्त होती है। फल में क्या आता है? सेब, अमरूद, आम। और सब्जियों में क्या आता है? बैगन, भिंडी, टमाटर। तो ये पता चला कि पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलता है? भोजन और फल भी मिलता है, ठीक है। फल और सब्जियां पौधों से प्राप्त होती है। कौन कौन से प्राप्त होती है? जैसे सेब, फल में आ जाता है सेब, अमरूद, आम। और सब्जियों में क्या आता है? बैगन, भिंडी, टमाटर। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। तो पता चला कि हम लोगों का भोजन का जो सबसे मेन स्रोत है वो क्या है? पौधे। पौधे से हमें ये फल और सब्जियां प्राप्त होती है। समझ में आया? तो एक तो हो गया पौधों से हमें ये सब चीजें प्राप्त होती है। अब जानवरों से भी तो हमें प्राप्त होती है। तो जानवरों का हम लोग मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं और मछली। तो जानवरों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, मांस, दूध, अंडा, मछली। समझ में आ गया? क्लियर? तो जानवरों से हमें क्या प्राप्त होती है? जानवरों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो ऊर्जा देने वाले भोजन, अब भोजन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। समझ में आ गया? अब एक ही तरह का भोजन खाने से हमारे शरीर को वो फायदा नहीं मिलता जो चाहिए होता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के भोजन पहुंचने चाहिए। तो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा देना। समझ में आ गया? कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो ऊर्जा तुरंत देते हैं आपके शरीर के अंदर। जैसे मान लो स्कूल में जाता है, पूरा दिन पढ़ाई करता है, थक के घर पे आता है, फिर तुमको ट्यूशन भी आना है, तो तुम्हारे शरीर में क्या होना चाहिए? ऊर्जा। जब ऊर्जा होगा तभी तो पढ़ने में मन लगेगा।
तो हम चाहते हैं कि हमको तुरंत ट्यूशन भी जाना, तो शरीर में ऊर्जा तुरंत कैसे आए, तो ऊर्जा देने वाले भोजन को खाएंगे। कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप एकदम थके हुए रहते हो, समझ में आया, तो ऐसा कौन सा भोजन खाए कि तुरंत हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाए और एकदम हम फिट हो जाए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ऊर्जा देने वाले कुछ भोजन होते हैं, जैसे चावल। तो चावल खाने से हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आलू, आलू खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। चीनी, चीनी खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। केला खाने से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। यानी ये पता चला कि इन चीजों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मीठी चीजों को खाने से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। पनीर, पनीर खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। मक्खन खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे भोजन थे जिसे खाने से क्या मिलता है, ऊर्जा। समझ में आ गया। तो क्या क्या खाने से, मक्खन, पनीर, केला, चीनी, आलू, चावल, ये सब क्या है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे शरीर में भोजन है। तो इन भोजन को खाएंगे तो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो, कुछ और तरह के भोजन होते हैं, शरीर निर्माण भोजन, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड। हम कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिससे हमारा शरीर विकसित होता है, हमारे शरीर में मांस बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा शरीर बढ़ता है। क्या खाने से, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये एक ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे खाने से शरीर में मांस बढ़ता है, शरीर एकदम फिट होता है, मजबूत हो जाता है। जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो कौन सा भोजन खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे खाने से शरीर में मांस बढ़ता है। समझ में आ गया। और मजबूती भी बढ़ती है शरीर के अंदर। तो अब देखेंगे ऐसे कौन कौन से भोजन है जिन्हें खाने से क्या प्राप्त होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा तो प्राप्त होगा ही, और शरीर निर्माण होगा, यानी कि शरीर में मांस बढ़ेगा, लंबाई अच्छी सी बढ़ सकती है। जैसे दूध, दूध सभी को पीना चाहिए क्योंकि दूध में क्या होता है, प्रोटीन। ये जितना भी हम बोल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन खाने से शरीर में मांस बढ़ता है, हम एकदम हेल्थी रहते हैं, और जो भी हमारे शरीर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी बॉडी बिल्डिंग फूड कर देता है। तो जैसे दूध, दूध पीना चाहिए, दूध से हमारा शरीर बढ़ता है, अच्छे से ग्रो करता है। अंडा खाने से, मांस खाने से, ठीक है, जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो लोग मांस खाते हैं, क्योंकि मांस खाने से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा तो आती है और शरीर अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनता है, मजबूती आती है। जो लोग जिम करते हैं वो लोग मांस जरूर खाते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि मांस में क्या होता है, प्रोटीन। मछली, तो इन चीजों को खाने से क्या मिलता है, शरीर में ऊर्जा तो मिलता ही है, और क्या होता है, शरीर ग्रो करता है, बढ़ता है शरीर, ठीक है, और हमारा मसल्स भी, यानी कि मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती है। समझ में आ गया। कौन सा भोजन खाने से, बॉडी बिल्डिंग। समझ में आ गया। चलो, दाल, दाल के अंदर भी प्रोटीन होता है, इसे भी खाने से हमारा मांस बढ़ता है और हम हेल्थी रहते हैं। समझ में आ गया, स्वस्थ रहते हैं। अब अगला देखेंगे, सुरक्षात्मक भोजन, यानी प्रोटेक्टिव फूड। भोजन को हमने 3 भागों में बांटा है, एक एनर्जी गिविंग फूड था, उसके बाद अभी क्या था, बॉडी बिल्डिंग, और अब क्या, प्रोटेक्टिव फूड। ये सुरक्षात्मक भोजन, ऐसे भोजन जो बीमारियों से बचाता है। हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, सांस लिया, बॉडी के अंदर चले गए, तो हमारे बॉडी को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो उस नुकसानदायक चीजों से कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो लड़ते हैं, उन बीमारियों को नष्ट करते हैं और हमें हेल्थी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो ऐसे भोजन जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि भोजन खाने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे फल, फल खाने से बहुत सारी बीमारियों से लड़ाई करता है फल बॉडी के अंदर। हरी सब्जियां, इसे खाना चाहिए, मांस कम और हरी सब्जियों को ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि बीमारियों से लड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर और हमें सुरक्षित रखते हैं। कौन कौन खाने से, फल और सब्जियां। और दूध भी, दूध भी पीना चाहिए रात में सोने से पहले या सुबह जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसमें भी दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बीमारियों से लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है पानी। तो 3 तरह के भोजन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टिव फूड पढ़ चुके हैं, एनर्जी गिविंग फूड पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे पानी के बारे में। तो भोजन तो आवश्यकता है ही भोजन की, और पानी की भी आवश्यकता होती है, और इंसान के अंदर खून से ज्यादा पानी होता है। एक मनुष्य के बॉडी के अंदर लगभग 70% पानी होता है, और अगर पानी घटेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा घटने लगेगी, ताकत खत्म होने लगेगा।
और जैसे जैसे पानी पिएंगे, ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा ऊर्जा रहेगा। अब पानी पीने से लाभ क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? पानी हमारे खाने को अच्छे से पचाने में मदद करती है। आपने जो खाना खाया उसके आधा घंटा बाद पानी पिएंगे, ठीक है। खाना खा के तुरंत नहीं पीना है, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद अब जितना चाहो उतना पानी पियोगे। तो पानी क्या करता है? उस खाने को अच्छे से पचाता है। तो जब हमारे बॉडी में वो खाना पच जाता है तो शरीर में लगता है, तो वो फायदा पहुंचता है उस खाने से। हमें प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, समझ में आ गया? क्योंकि आपके बॉडी में अगर पानी रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकेंगे। अगला चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि पानी कितना महत्वपूर्ण है बॉडी के अंदर। तो शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत सारी बेकार की चीजों को शरीर से बाहर निकलती है, नुकसानदायक चीजों को। समझ में आ गया? चलो, तो पानी कितना महत्व था ये हम समझ चुके हैं। अब देखो, मील ऑफ द डे, खाने खाने के 3 समय होते हैं। हम जो भोजन खाते हैं उसके 3 महत्वपूर्ण समय है। समझ में आ गया? कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण है? एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुबह का नाश्ता। तो जो हम लोग सुबह का नाश्ता करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबह का नाश्ता आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सुबह आपका पेट एकदम खाली रहता है। तो आपके शरीर में आप चाहिए सुबह सुबह एनर्जी, ताकि पूरा दिन अच्छे से काम कर सके दोपहर तक। तो सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना है। सुबह का नाश्ता एकदम हेल्दी नाश्ता, ताजा नाश्ता करना चाहिए, रात का रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता एकदम फ्रेश होना चाहिए, समझ में आ गया? एकदम ताजा होना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना है, वरना आपका शरीर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका शरीर, बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। तो सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना है। लंच का मतलब दोपहर का भोजन। हम जो 12 बजे के बाद जो खाना खाते हैं वो क्या होता है? लंच, जो दोपहर के बाद खाते हैं। जैसे दोपहर हो गया अब खाना शुरू कर देंगे। डिनर, रात का भोजन। रात का भोजन भी नहीं छोड़ना चाहिए, और कम मात्रा में खाना, यानी कि उतना ही खाना खाना चाहिए जिससे आपका पेट भर सके। उससे ज्यादा कुछ लोग खा लेते हैं एकदम पेट भर के ज्यादा तेजी से, तो वो नुकसान करता है, क्योंकि सुबह आपको उठना भी है। तो पूरी तरीके से आपके बॉडी में वो भोजन नहीं पचता है, तो वो खाना लगेगा नहीं, और फिर वो गैस बना देता है, बहुत सारी बीमारी को पैदा कर देता है। इसीलिए कम मात्रा में रात का भोजन खाना चाहिए, उतना खाना खाना चाहिए जिससे आपके बॉडी में एनर्जी रहे, क्योंकि एनर्जी रहेगी तभी अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आने के लिए भी शरीर के अंदर क्या चाहिए? ऊर्जा। तो खाना खाना चाहिए रात का, लेकिन कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, उतना ही जिससे ये महसूस हो कि अब हम भूखे नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सब महत्वपूर्ण थे टॉपिक भोजन का। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, जब समझ में आ गया है तो अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जंक फूड। अब ये जंक फूड क्या होता है? इन्हें खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जंक फूड जो होता है वो अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर पचता नहीं है, और फिर ये कई सारी बीमारी को पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, जैसे पेट में दर्द होना, गैस बनना। समझ में आ गया? सिर में फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम होती है पेट से। जितनी भी लगभग बीमारी होती है पेट से, इसलिए पेट को क्या चाहिए? अच्छा भोजन। हमारे शरीर में अच्छा भोजन चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब जंक फूड होते कौन कौन से जिन्हें हम नहीं खाएंगे? तो पिज्जा, कुछ लोग पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पिज्जा खाने से क्या होते हैं? शरीर में ये अच्छे तरीके से पचते नहीं, जंक फूड होता है। बर्गर, ये भी नुकसानदायक होता है। समझ में आ गया? उसके बाद चाउमीन, जो हम लोग शौक से खाते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। ये सब जंक फूड होते हैं। ये शरीर को मोटापा यानी चर्बी फालतू का बढ़ा देता है, जिससे शरीर एकदम फूलने लगता है, वो मजबूती नहीं होता शरीर में। जब शरीर फूलेगा तो बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाएगी। चिप्स, जो हम लोग खाते हैं, तो इनको भी खाने नहीं चाहिए, इनको रोकना चाहिए हमको खाने से, ठीक है? ये सब जंक फूड होते हैं। समझ में आ गया? तो सारा टॉपिक हमारा भोजन का क्लियर हो गया कि क्या खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? किस किस समय में भोजन को खाना चाहिए, पानी कितना महत्वपूर्ण है, ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 5 प्रश्न है, ठीक है? वो हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया? तो अब आप क्या करेंगे? इनको नोट कर लीजिए जल्दी से प्रश्न, और खुद से लिख के लाएंगे। जैसे सबका आंसर हम बता देते हैं,
एक बार इधर ध्यान दो, भोजन हमें क्या देती है? तो भोजन हमें ऊर्जा देती है, ऐसे लिखेंगे। किन्हीं दो ऊर्जा देने वाले भोजन के नाम बताइए तो चावल और बताओ कोई, मक्खन। ठीक है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? 70%। जंक फूड खाने से क्या होता है? शरीर में बीमारी फैलती है। किन्हीं दो सुरक्षात्मक भोजन के नाम बताइए, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड। तो हरी सब्जियां और फल। समझ में आ गया? ये सब उत्तर आप लिख के लाएंगे, किसमें? कॉपी में लिख के लाएंगे। समझ में आ गया? तो चैप्टर का नाम क्या डालेंगे? भोजन। क्या डालेंगे? भोजन आप लिख के लाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी उतारेंगे। हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम भोजन।